Good morning, students. Today we discuss the soil pollution. What is soil pollution? What is the effect of soil pollution? What is the cause of soil pollution? And last is prevention of soil pollution. This topic discussed in this lecture. So this is soil pollution. What is the meaning? Meaning means uh, contamination of soil. ठीक? What is soil? Uppermost layer of the earth crust, right? So they reducing soil quality when any like soil or a water or air quality reduce, thus making its polluted form, right? तो thus making it inhabited for organism. मतलब ये है कि किसी भी तरह का सब्सटेंस, चाहे वो फिजिकल हो, केमिकल हो, बायोलॉजिकल हो, अगर वो ऐड होता है सॉइल में, हो गया वाटर में, हो गया एयर में, हो गया, तो वो नेचुरल है, उसकी क्वालिटी डिग्रेड करता है, रिड्यूस करता है। और जब क्वालिटी रिड्यूस होने लगती है तो दैट मीन्स वो पोल्यूटेड हो जाता है, वो हम लोगों के लिए यूजफुल नहीं होता। तो क्या कारण है या कौन कौन सी चीज़ें ऐड होती है या फिर क्या इफेक्ट पड़ता है और उस इफेक्ट से हम उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है? तो ये हम लोग जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं कि अगर हम बात करते हैं अपने कॉजेस की कि क्यों होता है, तो पहले तो मैं ये बताती हूँ क्यों होता है, फिर उसके बाद मैं आपको डायग्राम से शो कर दूंगी। देखो, पहला तो सबको मालूम है कि पॉपुलेशन इंक्रीज होने की वजह से इंडस्ट्रियल एक्टिविटी बहुत बढ़ी है, इंडस्ट्री बहुत डेवलप हुआ है, तो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ की वजह से हमारा सॉइल में पोल्यूशन होता है। वो भी कैसे है वो आपको मैं डायग्राम से भी शो करूँगी कि सॉइल पोल्यूशन इसीलिए होता है कि जो केमिकल वहाँ से जो ड्रेन करते हैं वो लीक वो सॉइल के थ्रू पास होती है, तो वो सॉइल में अगर डिजॉल्व हो गई तो नेचुरल है उसकी जो अपर मोस्ट लेयर होती है वो खराब हो जाती है, तो उसकी फर्टिलिटी रिड्यूस हो जाती है। तो एक बहुत कारण है। एक एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, मॉडर्न एग्रीकल्चर, क्योंकि अभी क्या हो गया है कि इंसेक्ट से बचाने के लिए बहुत सारा पेस्टिसाइड यूज करते हैं हम, और वो प्लांट्स को तो बचाने के लिए ठीक है, पर वो कहीं ना कहीं सॉइल में इन्वॉल्व हो जाती है, तो वो फिर सॉइल में इन्वॉल्व है, तो इसका मतलब है कि प्लांट जो डेवलप होगा वहाँ से उसमें भी नेचुरल है कि वो सब इन्वॉल्व होगा पेस्टिसाइड, फिर उसे प्लांट को एनिमल खाएगा, फिर ह्यूमन, तो दोनों चीज़ को एक कैप्चर करता है। तो आप ये समझ सकते हो कि अ, कितनी प्रॉब्लम आती है क्योंकि वो ऐड हो जा रही है अपनी, ठीक। माइनिंग एक्टिविटी एक बहुत बड़ा कारण है। माइनिंग एक्टिविटी से क्या होता है कि हम कहीं भी खुदाई करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें कुछ पार्ट चाहिए, कुछ ऐसे एक्सप्लोर करने के लिए कुछ चीज़ें होती है, तो वो हम माइनिंग करते हैं, तो उससे क्या होती है, जो सॉइल को तो हमने खूब ड्रेन कर दिया, ठीक है। फिर जब हम ड्रिल कर देने के बाद या हक करने के बाद उसमें होता क्या है कि उसका जो लेयर होता है, और बारिश हो गई तो वो जो लेयर है, वो केमिकल है, वो सब के सब वो ऊपर ही में रह जाती है और वो टॉक्सिक के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। या फिर हम बात करें ऑयल स्पिल की, एक्सीडेंटल ऑयल स्पिल हमेशा हो जाता है। अगर ऑयल लीकेज हो गया तो वो सब सॉइल पे जा रहा है, तो फिर वही प्रॉब्लम आती है कि सॉइल का कितना सारा कॉजेस है, बायोलॉजिकल एजेंट्स हैं, केमिकल हो गया, फिर उसमें बायोलॉजिकल जैसे हो गया अपने इंसेक्ट्स हो गया, बहुत सारे छोटे छोटे वर्म्स हो गए, तो इन सब की वजह से अपना सॉइल फर्टिलिटी कम होती है, और उसका इफेक्ट यही है कि सॉइल की फर्टिलिटी कम होती है, तो नेचुरल है कि प्लांट्स की ग्रोथ कम होगी, इकोनॉमिक में रिडक्शन हो जाएगा, ह्यूमन की हेल्थ पे बहुत इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि हम उसी से कनेक्टेड है, मतलब हम प्लांट को खा रहे हैं, फिर एनिमल एनिमल प्लांट को खाता है, फिर हम ह्यूमन दोनों को खाते हैं, तो कितना लार्ज अमाउंट पे हमारी ये सारी प्रॉब्लम हो रही है। फिर एक प्रॉब्लम और आती है कि इफेक्ट ऑन इकोसिस्टम, है ना। तो जो इन सारी चीज़ों का नेचुरल है कि इकोसिस्टम पे बहुत इफेक्ट पड़ेगा, बायोडाइवर्सिटी में बहुत इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि पूरे इन्वायरमेंट में अपना जो प्लांट्स और एनिमल है जो सराउंड, अब उसको देखो प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं। प्रोटेक्ट का सबसे अच्छा है सॉइल इरोजन, ठीक है। सॉइल को बांध के रखना, सॉइल को पकड़ के रखना। अब सॉइल ऐसी चीज तो नहीं है कि हम उसको पकड़ के रखेंगे, तो सॉइल को पकड़ता है क्या है, प्लांटेशन, प्लांट ट्री, उसकी एक ऐसी क्वालिटी होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो रूट जो उसका होता है वो सॉइल को एकदम से
बाइंड करके रखता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम प्लांटेशन करें, क्योंकि अगर वो सॉइल बाइंड होता है ना, तो कुछ भी इफेक्ट आए वो जल्दी से यहाँ से वहाँ मूव ऑन नहीं करता। ठीक है, कि अचानक से हवा चलने लगी, नेचुरल जो प्रोसेस होता है तो वो नहीं होगा। और हमें ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल फर्टिलाइज़र का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि जितने केमिकल और एडवांस फर्टिलाइज़र यूज़ करने की वजह से सॉइल में प्रॉब्लम आ रही है। पब्लिक को अवेयर होना बहुत ज़रूरी है कि कैसे, उन्हें हमें बताना चाहिए कि हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं सॉइल के पोल्यूशन या किसी भी फॉर्म के पोल्यूशन को कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं, और जो भी हमारा वेस्ट है हम उसको कैसे रिसाइकिल करें, ताकि वो वेस्ट रिसाइकिल करके हम कहीं और उसे यूज कर सके। अब यही सारी चीजें मैं आपको डायग्राम में शो करती हूँ कि कैसे ये सारी चीजें हो रही है ना। देखो, ये है सॉइल पोल्यूशन, जो अपनी अर्थ क्रस्ट की अपर मोस्ट लेयर जो होती है ना, दैट इज सॉइल। अब इसमें कैसा पोल्यूशन, इसमें पोल्यूशन होने का मतलब है कि अपना जो फार्मिंग है जो सबसे ज्यादा इफेक्टेड होती है, और उससे इफेक्ट हर चीज होता है। देखो सेकेंड डायग्राम देखो, कितने सारे प्लास्टिक, पेपर, ग्लास सब कुछ फेंक दिया, कुछ टाइम के बाद ये धीरे धीरे एब्जॉर्ब करेगा, फिर ये लैंड अपनी फर्टिलिटी बिल्कुल रिड्यूस कर देता है, बिल्कुल बेकार हो जाती है, वेयर हो जाती है, राइट। तो ये सारे कंटेंट्स हमें इसमें अपने इस लेक्चर में डिस्कस करना है, दैट इज डेफिनेशन ऑफ सॉइल पोल्यूशन, कॉज ऑफ सॉइल पोल्यूशन, इफेक्ट ऑफ सॉइल पोल्यूशन, some examples of soil pollution, and the prevention of how to prevent soil pollution. This is the definition of the soil pollution. It means it is the contamination of soil with harmful substances that can adversely affect the quality of the soil and the health of those living. सॉइल की में ऐसा हार्मफुल सब्सटेंस का ऐड होना जिसके कारण सॉइल की क्वालिटी डिग्रेड होती है और उसमें रहने वाले जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उसकी हेल्थ पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। क्या कारण है? जैसा मैंने बताया कि इंडस्ट्री से निकलने वाले केमिकल, या फिर फार्म में जैसे पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं, इंसेक्टिसाइड यूज़ करते हैं, फर्टिलाइजर, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये केमिकल है, जिससे हमारा सॉइल में प्रॉब्लम आ रही है। एक्सेसिव यूज़ हम करने लगे हैं इन केमिकल का, तो उससे क्या होता है कि सॉइल की सैलिनिटी इंक्रीज हो रही है और उसका इफेक्ट हमारा पड़ता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे। ठीक है, कि फर्टिलिटी उसकी कम होती जा रही है। रिजल्ट क्या है कि उसके सॉइल में जो मिनरल्स होते हैं प्रेजेंट, वो कम हो रहे हैं। दूसरा एक बहुत कारण है सॉइल इरोजन ने, कहा कि ना कि सॉइल को बाइंड करके रखने के लिए हमें प्लांटेशन की बहुत ज़रूरत होती है। होता क्या है कि सॉइल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एज अ रिजल्ट ऑफ वेरियस नेचुरल और मैनमेड, नेचुरल तरीके से भी हो सकती है, मैनमेड से भी हो सकती है फैक्टर। सो इट डिक्रीजेस इन दी सॉइल कैपेसिटी टू रिटेन वाटर और इट इज इरोडेड, द क्रॉप ग्रोन आर अफेक्टेड, रिजल्टिंग इज इनडायरेक्टली इफेक्ट ऑन द एनवायरमेंट। थर्ड इज सॉल्टी वाटर। सॉल्टी वाटर में बहुत सारा सॉल्ट होता है, तो जो अपर लेयर हो जाती है सॉइल की उससे इफेक्ट आता है। टॉप लेयर ऑफ सॉइल क्या हो जाती है, वो एक्यूमुलेट हो जाती है और उसके वजह से क्या, जो क्रॉप्स होती है वो प्रॉपर ग्रोथ नहीं कर पाती है। ये देखो, जैसे मैंने एग्जांपल बताया था कि बहुत सारा पेस्टिसाइड हम लोग यूज़ करने लगे हैं, तो जिसके वजह से ये जो एरो इंडिकेट कर रहा है, मतलब ये सब इन्वॉल्व हो रहा है सॉइल में, तो ये हमारे लिए हार्मफुल है। अब इन्हीं प्लांट्स को प्रॉपर धोया नहीं जाता, इसीलिए हम इसे एब्जॉर्ब करते हैं, हम इसे कंज्यूम करते हैं, तो इससे कितना डिजीज प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये कहीं ना कहीं हम केमिकल हमारी भी बॉडी पे भी जा रहा है, तो ये इस तरीके से भी बहुत नुकसानदेह है। देन कम टू द इंडस्ट्रियल वेस्ट। मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल वेस्ट रिजेक्टेड मटेरियल लाइक कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम सल्फेट, है ना। बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो है वो बहुत मटेरियल को रिजेक्ट करती है सॉइल पे, एंड दिस वेस्ट आर ऑल डम्प्ड ओवर द सॉइल सरफेस बाय द ऑलमोस्ट ऑल इंडस्ट्रीज। So this causes toxicity of soil. Again, mining mining से हमने क्या किया कि huge hole are dug in the ground and this waste contain toxic poisonous substances which they leach into the soil due to rainfall. रेनफॉल की वजह से हो गया। देखो नेक्स्ट डायग्राम में देखो, दिख रहा है कि वेस्ट ऑब्टेन फ्रॉम द कोल माइनिंग। कोल माइनिंग की वजह से जो वेस्ट हमें मिलता है, ये भी एक बहुत बड़ा कॉज ऑफ सॉइल पोल्यूशन है। फिर क्या इफेक्ट पड़ता है? सबसे बड़ा इफेक्ट है फर्टिलिटी कम होती है। जो जो लैंड है वहाँ की सॉइल यहाँ से वहाँ मूव हो जाने की वजह से जो मिनरल, जो उसका मिनरल होता है
वो कहीं ना कहीं रिड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से प्लांट की ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो पाती है और उससे बहुत सारा न्यूट्रिशन प्रेजेंट होता है वो ख़त्म हो जाता है। और अगर प्लांट की ग्रोथ नहीं हुई तो नेचुरल है कि इकोनॉमिक में बहुत इफेक्ट पड़ेगा। फिर इफेक्ट पड़ता है बायो एक्यूमुलेशन, मतलब अब क्योंकि सॉइल में जो ग्रोन हो रहा है उसको कौन खा रहा है? प्लांट्स। प्लांट में जो एब्जॉर्ब कर रहा है वो मॉलिक्यूल है ना, क्योंकि अपना सॉइल पे है तो प्लांट ने एब्जॉर्ब किया, फिर प्लांट को एनिमल ने खाया, वो पोल्यूट हुआ, फिर ह्यूमन ने दोनों चीज़ों को खाया और वो फिर एक्स्ट्रा में कॉज पॉइजन इन द ह्यूमन बॉडी। ऑर्गन डैमेज हो रहे हैं बाय बर्थ, ब्रेन की प्रॉपर तरीके से डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है बिकॉज ऑफ हैवी प्रेजेंस ऑफ मेटल इन दी सॉइल्स और हाई कंसंट्रेशन ऑफ लेड मर्करी and lead to neurological very much neurological problem in this scenario, and it also suffer kidney or a liver damage because it leads to irreversible developmental damage in children, right? इकोनॉमी लॉस पहले भी बताया कि इकोनॉमी लॉस आ रही है क्योंकि इतनी सारी चीज़ें अफेक्टेड हो रही है। पोल्यूटेड सॉइल विच हैवी मेटल इज नॉट यूज टू ग्रो ग्रीन, these are often polluted which grow in this soil which cannot be consumed and hence is a great loss. See, effect again, and this is the effect, okay, high dose of pesticides increases zinc, copper, such metal in soils. So this is added by burning of any fuel reduces soil fertility. कैसे हम उसे प्रिवेंट कर सकते हैं? रिड्यूस यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स, insecticides and fungicide. Overuse of these chemical lead to soil pollution. So manures and the biofertilizer like राइजोबियम कैन बी यूज टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। हम अगर राइजोबियम को यूज करें तो उसकी फर्टिलिटी को हम इंक्रीज कर सकते हैं। और क्या मेथड है टू कंट्रोल सॉइल पोल्यूशन? जैसे केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का यूज रिड्यूस कर दें। रिसाइकलिंग पेपर, प्लास्टिक, अदर मटेरियल रिड्यूसेस द वॉल्यूम ऑफ द रिफ्यूज इन लैंडफिल्स। रिड्यूस reusing of material like plastic, bottle, glass, or reforestation. Planting trees, reforestation help prevent soil erosion and the pollution. Right? Again, some other soil pollution method to prevent. Use traditional method to reduce growing of pests and weeds, minimizing emission from the motor vehicle and industries. Designated pits should be used for dumping of soil waste, and this should be treated chemically and biological to make them less toxic and hazardous. So, this is the some prevention of the soil pollution, right? समझ में आया ना कि हम कैसे soil pollution को reduce कर सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले हमें उसका effect देखना है। effect देखने के बाद हमें समझ में आता है कि ये effect हो रहा है और उसको हमें कैसे reduce करना है, ठीक है? तो I think I hope आप you will understand what is soil pollution, what is the prevention of the soil pollution, and what is the effect of the soil pollution. Okay, so now discuss today again the lecture is noise pollution. Today's the topic is the noise pollution. Again we discuss what is noise pollution, what is the effect of the noise pollution, and what is prevention of the noise pollution, or how to prevent the noise pollution. Okay, so first we tell about the what is noise, then come to the noise pollution. Noise, what is noise? Noise comes from the Latin word noxia, meaning injury or hurt, and it is unwanted, unpleasant, annoying sound caused by vibration of the matter. So, on the eardrum of a human or animal, set up a nervous disturbance which we call sound. When the effect of sound are undesirable, that it may termed as noise. Noise का मतलब ये होता है कि जो एक लैटिन वर्ड है था नॉक्सिया, उसका मतलब होता है हर्ट या इंजरी। तो नॉइज जो होती है वो अनवांटेड, अनप्लीसेंट वाइब्रेशन होती है मैटर की। ह्यूमन और एनिमल का जो एयर ड्रम होता है
वो कनेक्ट होता है अपना नर्वस डिस्टर्बेंस हो जाती है उससे। तो उस अगर बहुत ज़्यादा अनडिज़ायरेबल मतलब बहुत ज़्यादा अगर हम एक लिमिट से ज़्यादा साउंड को कैप्चर करते हैं तो वो उसको हम बोल सकते हैं इस टर्म एज नॉइज़। व्हाट इज़ नॉइज़ पोल्यूशन? इट इज़ अनवांटेड और disturbs one quality of life is called as noise. When there is a lot of noise in the environment, it is termed as noise pollution. बहुत सारे टर्म्स में अगर नॉइज हमें मिलती है तो दैट इज कॉल्ड noise pollution. It becomes undesirable when it disturbs the normal activity like working, sleeping, and during conservation. Right? It is an deteriorated environmental problem because of the fact that we cannot see, smell, or taste it. Okay, or WHO state that noise must be recognized as a major threat to human well-being. नॉइस जो है वो किसी भी फॉर्म में, नॉइस का मतलब है साउंड। अभी जो हम नॉइस को इन्वायरमेंट से कनेक्ट कर रहे हैं दैट इज साउंड। नॉर्मल साउंड है, एक लिमिट है, वो ठीक है, पर अगर उससे ज़्यादा अगर नॉइज आती है तो उसको हम बोलते हैं नॉइज पोल्यूशन, बहुत ज़्यादा। और वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है ना? वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है अपना नॉइज पोल्यूशन, राइट? सो इट इज़ अगेन, और WHO ने दिखाया है कि ये बहुत मेजर थ्रेट है ह्यूमन वेल बीइंग का, राइट? सो अगेन द मेजरमेंट ऑफ नॉइज, अगर हम नॉइज का मेजरमेंट करने को सोचें कि मेजरमेंट ऑफ नॉइज, तो हम उसको कैसे कर सकते हैं कि डेसिबल इज द स्टैंडर्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ नॉइज। जैसे हम लेंथ को मेजर करते हैं और वाटर लिक्विड को मेजर करते हैं लीटर से, तो इसी तरह नॉइज़ को हम क्या कहते हैं 20 मतलब डीबी में, डेसिबल में उसको मेजर करते हैं। कि नॉर्मल जो होता है हम 60 डीबी तक नॉर्मल कंजर्वेशन है, कन्वर्सेशन है ना, नॉर्मल है। और 40 डीबी जो होती है वो एक नॉर्मल कोई ऑफिस में होती है जहाँ वहाँ पे थोड़ा साउंड लो होता है। 80 dB is the level at which sound become physically painful and can term as noise. अगर 60 dB से ज़्यादा कन्वर्सेशन 80 dB, तो उसका मतलब है कि वहाँ वो फिजिकली पेनफुल होती है और वो हमारे लिए उसको हम बोल सकते हैं नॉइज, है ना? अब नॉइज का सोर्स क्या है? बहुत सारे नॉइज के सोर्सेज होते हैं, जैसे रोड ट्रैफिक नॉइज हो गया, रोड पे कितनी ट्रैफिक होती है उसकी वजह से कितना सारा नॉइज आता है। एयरक्राफ्ट, एयर जब लैंड करती है तो कितना नॉइज होता है। रेल रोड नेचुरल है, रेल जब यहाँ से वहाँ जाती है, मूव ऑन करती है, तो कंस्ट्रक्शन नॉइज, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है होता है वहाँ पे अननेसेसरी कितनी सारा नॉइज होती है वहाँ पे। इंडस्ट्री से हमें बहुत सारी नॉइजेस मिलती है। अगर हम नॉइज और साउंड की बात करें तो बहुत सारी ऐसी जगह पे है जिससे हमें नॉइज मिलती है। अगर हम बात करें कि नॉइज फ्रॉम दी कंज्यूमर प्रोडक्ट, जो हम कंज्यूमर प्रोडक्ट में लाइक अगर हम बात करते हैं, जैसे घर में हम यूज़ करते हैं मिक्सी, वो अननेसेसरी कितना साउंड प्रोड्यूस करती है। घर में ऐसा अपना इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जिससे हमें नॉइज मिलता है, तो दैट इज़ ऑल्सो लाउड स्पीकर हो गया अननेसेसरी। कहीं शादी में होता है तो कितना ज़्यादा होता है, फायर क्रैकर्स, जैसे भी दिवाली आने वाली है उसमें नॉइज होगा। तो दिस आर दी सम एग्जाम्पल कि इन द सिटी द मेन सोर्स ऑफ traffic noise are the motor or exhaust system of autos, smaller truck, buses, and the motorcycles. और एयरक्राफ्ट नॉइज जो होती है, nowadays the problem of low flying military aircraft has added a new dimension to community annoyance as the nation seek to improve its map of the earth aircraft operation over national parks and other area previously unaffected by aircraft noise has claimed national attention over recent year। ठीक है? सो नॉइस अगेन वही मैंने जैसे बताया कि कंस्ट्रक्शन होता है तो कंस्ट्रक्शन में कुछ ड्रिलिंग हो रही है और उससे कितना सारा नॉइज होता है। अगर रेल रोड की बात करें तो retarders can produce a high frequency, high level screech that can reach peak level of 120 dB at a distance of 100 feet, which translate to level as high as 138 or 140 dB at the railroad worker। और कंस्ट्रक्शन नॉइज़ की बात करें तो कंस्ट्रक्शन नॉइज़
जो होता है कंस्ट्रक्शन हाईवे, सिटी, स्ट्रीट, बिल्डिंग एज अ मेजर contributor to the urban scenes. Right, so this type of noise sources including pneumatic hammer, air compressor, bulldozers, loaders, dump truck, and pavement breaker, है ना? तो these are the some noise which we consume. Again, firecrackers, as we already discussed, ki what as firecracker, use of firecracker with high noise level may harm the human hearing system, especially sensitive or small children. Consumer product like vacuum cleaner, mixer, some kitchen appliances are noise maker, and they do not cause too much of problem. Their effect cannot neglect it. And then come to loudspeaker, use of loudspeaker, public addresses system in the function meeting, religion places in open area and a source of serious nonsense. ना तो ये और देखो इससे होने वाली डिजीजेस क्या क्या डिजीजेस हो जाती है, स्ट्रोक आने लगता है, अस्थमा हो जाता है, कैंसर होता है, कफ विजिंग होती है, और ब्रोंचिटिस होता है, रिड्यूस लंग डेवलपमेंट, और हाई बीपी, हार्ट अटैक। तो ये सारा जो डिजीज है, ये सब हमारे नॉइज़ पोल्यूशन की वजह से हो जाती है। तो आप ये समझ रहे हो कि किसी भी टाइप का पोल्यूशन हो, हमें बहुत जल्दी इफ़ेक्टेड होता है। अभी नॉइज़ पोल्यूशन है तो आप ये सोच सकते हैं कि हमें कितनी सारी प्रॉब्लम्स देखनी पड़ती है।